आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के एक शक्तिशाली शक्ति जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। इसके उदय से लेकर पतन तक की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। ये समय था 17वीं सदी का, जब भारतीय उपमहाद्वीप पर कई साम्राज्यों का वर्चस्व था। तभी महाराष्ट्र के दिल में एक अद्वितीय नेता उभर कर सामने आए, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्कन सल्तनतों और मुगल सम्राटों की चुनौती स्वीकार की। उस समय मराठा साम्राज्य में ऐसा शक्तिशाली और साहसी वीरता के दिखाने वाला कोई नहीं था। 1674 में शिवाजी महाराज को छत्रपति का ताज पहनाया गया और उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर मराठा साम्राज्य की नींव रखी। यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा की गई थी। मुगल प्रभुत्व के समय में शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र राज्य बनाने का सपना देखा, जो मुगल साम्राज्य को चुनौती दे सके। उनकी रणनीतिक क्षमता अद्वितीय थी और उनकी सेना, जिनमें ज़्यादातर कुशल किसान और चरवाहे शामिल थे, उन्होंने सभी युद्धों में भूतपूर्व विजय हासिल की। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध तकनीकी का आगाज किया, जो पश्चिम घाटों की उबड़ खाबड़ जमीन का फायदा उठाकर बड़े मुगल सेनाओं को प्रभावी ढंग से मात देने में मददगार साबित हुआ। मराठों का एक मजबूत नौसेना बल भी था। शिवाजी महाराज ने एक प्रभावशाली नौसेना बनाई, जिसने पश्चिम तट की सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मराठा साम्राज्य अत्यंत सक्षम था। शिवाजी महाराज ने स्थानीय शासक पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। उनके विकेंद्रीकृत शक्ति प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि स्थानीय नेता अपने क्षेत्रों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों के तहत मराठा साम्राज्य ने तेजी से विस्तार किया और मुगल साम्राज्य के प्रभुत्व को चुनौती दी। इसी बीच मराठों की कहानी सिर्फ विजय की नहीं रही थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद सन 1680 में उनके बेटों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी संभाजी महाराज को पकड़कर उनकी हत्या कर दी थी, जिससे सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद शाहू ने सत्ता संभाली और बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। यह पेशवा का युग की शुरुआत थी, जिसमें मराठा शक्ति तेजी से फैलने लगी। 18वीं सदी के दौरान मराठों ने पाकिस्तान तक विस्तार किया और पूरे भारत में प्रभाव हुए। वे केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कुशल प्रशासक भी थे। हालांकि आंतरिक संघर्ष और बाहरी खतरों ने उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उनकी शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। यह हार बड़े पैमाने पर थी, लेकिन मराठों की भावना को समाप्त नहीं कर पाई। माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने पुनर्निर्माण की शुरुआत की, लेकिन आंतरिक समस्याओं के चलते उनकी शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एल्गो मराठा युद्ध ने उन्हें अंततः पराजित किया। 1818 में तीसरे एल्गो मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया और यह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। मराठा साम्राज्य की विरासत आज भी जीवित है। उनकी प्रशासनिक क्षमताओं, सैन्य सामर्थ्य और स्वायत्तता के लिए संघर्ष ने एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। शिवाजी का नाम विशेष रूप से हिंदू राष्ट्रवाद के नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक रोचक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको मराठा साम्राज्य के किस पहलू में सबसे ज़्यादा प्रभाव किया है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।